टॉपिक जैसा आज आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो ये मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इस बात की चिंता ना करें। मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिख रखा है, मैं हिंदी में पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा एक एक वर्ड्स विद वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स, यानी कि फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिराइव हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी एक सांख्यिकी दी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स दिया। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालने के लिए, किसी चीज़ को पहचानने का एक तरीका। स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं हिंदी में सांख्यिकी, तो सही है, हिंदी में बोलेंगे फर्मी डिराइव सांख्यिकी। तो चलिए अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स, एक्चुअली मैं ये फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ाई क्यों रहा हूँ, सांख्यिकी पढ़ाई क्यों रहा हूँ, ये एक्चुअली में इसको समझने के लिए आपको पहले एक मैंने थोड़ा बेसिक तैयार कर रखा है, बेस इसका, तो पहले आपको वो समझना पड़ेगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं पार्टिकल यानी कि कण दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके होते हैं क्लासिकल और एक होता है आपके क्वांटम। क्लासिकल का मतलब होता है डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जिन्हें आप अलग अलग कर सको। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इस बॉक्स में आपके n पार्टिकल है, यहाँ 4 पार्टिकल हैं, तो मैं इसे a लिखूँगा यहाँ पे और इसे b लिखूँगा और इसे c लिखूँगा, अगर ये पार्टिकल a उठ के यहाँ भी आ जाए ना, तो मैं इसे बता सकूँ कि हाँ भाई ये a है। सही है। क्वांटम पार्टिकल क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, यानी कि जिन्हें देखा नहीं जा सकता नग्न आँखों से। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बॉक्स में मैं ये पार्टिकल भर दूं और अगर मैं इसे ए बता दूं कि हाँ भाई ये ए है, अगर फिर इसे मैं बक्से को हिलाऊं तो फिर मैं बता नहीं सकता कि हाँ भाई कौन सा पार्टिकल ए है, आपका कौन सा पार्टिकल बी है, तो वो आपके क्वांटम पार्टिकल्स में आता है। सही है। क्लासिकल पार्टिकल आपका कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब आपके क्लासिकल पार्टिकल्स हो गए। तो क्लासिकल पार्टिकल्स को बारे में स्टडी करने के लिए आप पे एक ज़रिया है, वो ज़रिया है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। सही है जी। खैर हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात करेंगे क्वांटम पार्टिकल यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। हम इन पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो ज़रिए हैं, बल्कि एक नहीं दो ज़रिया। एक तो है फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स और एक है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मेन है, तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करें। और इसमें मैं आपको जैसे कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ और बता दूं, जैसे कि जो आपको टॉपिक में मदद करेंगी। यह आपका मैं बेस तैयार कर रहा हूँ एक तरीके से। जैसे कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन से होते हैं। सिमेट्रिक वेव फंक्शन यानी कि जो दोनों तरफ समान व्यवहार करें। सिमेट्रिक यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक वेव फंक्शन खींचूँ, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं यहाँ पे ये वेव है, सही है, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक है, यहाँ पे भी सिमेट्रिक है, तो दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो इसका जो वेव फंक्शन होगा दोनों तरफ सिमेट्रिक ही होगा। वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साइन, इस बात को भी याद रख लें आप, वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं हम साइन से। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर साइन 1 2 को मैं 2 1 लिख दूँ और अगर ये 2 1 आता है तो आपका ये है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अगर मैं साइन 1 2 को अगर मैं 2 1 लिखना चाहूँ और अगर उसका आगे माइनस आ जाए तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। चलिए जी, आपको ये भी पता चलेगा। अब करते हैं पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी कि अपवर्जन नियम। मैंने क्या कहा था, मैं वर्ड की हिंदी साथ साथ बताते हुए चलूँगा जी, नोट रखें इस बात को। इसमें पाउली ने क्या बताया, पाउली ने ये बताया कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉनों के, अगर ये हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और एक ही समय पर अगर हम उन्हें एक ही क्वांटम स्टेट देना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक ही क्वांटम स्टेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सही है जी। एक ही क्वांटम स्टेट में केवल एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है और जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो अगली क्वांटम स्टेट में जाएगा। समझ गए, यानी कि वो अगले बक्से में जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है। थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो आपको आगे जाके थोड़ा और मदद कर सकता है। कहने का मतलब है हमारे पास N1 N2 N3 Ni पार्टिकल हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये बेस है और आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो आपको बहुत सब कुछ पता होना चाहिए। और हमारे पास G1 G2 G3 Gi यहाँ पे हमारे आइगन क्वांटम स्टेट्स हैं। सही है जी, क्वांटम स्टेट्स हैं। अब मान के चलो ये हमारे पास G1 G2 G3 Gi और G हमारे Gi क्वांटम स्टेट है, इतनी सारी। तो पहले पार्टिकल हमारा किस में जाएगा, किसी एक में जाएगा, तो उसके पास चॉइस कितनी सारी है, Gi चॉइस है। अब जो दूसरा पार्टिकल होगा उसके पास कितनी चॉइस बची हमारे पास, Gi-1, क्योंकि एक पार्टिकल तो पहले इसमें भर चुका है ना। इन क्वांटम स्टेट्स में से एक पार्टिकल ने पहली एक क्वांटम स्टेट्स ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि अपने लिए बचा के रख लिया।
अब जी जो अगला पार्टिकल होगा उसके लिए 2 कम हो जाएगी, सही है जी। और ऐसी पार्टिकल होगा उसके लिए 3 कम हो जाएगी, चौथे के लिए आपका दूसरे के लिए चौथे के लिए 3 कम हो जाएगी, पाँचवें के लिए 4 कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो जब हमारा Ni पार्टिकल भरेगा तो उसके लिए क्वांटम स्टेट कितनी बचेगी, Ni-1, सही है जी। ये आपका बेसिकली आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी इसकी, खैर ये तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स किसी इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में बताता है, सही है जी। चलो देखते हैं। दिस स्टैटिस्टिक्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लाइक क्वांटम पार्टिकल, यानी कि ये जो स्टैटिस्टिक है यानी कि ये जो सांख्यिकी है ऑब्जर्व करती है, यानी कि महसूस करती है या कि आपको एक तरीके से भाप लेती है उस चीज़ को, कौन से वाले पार्टिकल को जो नग्न आंखों से नहीं दिख सकते। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन जी, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो एग्जाम्पल भी मेन इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल फॉलोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये आपका पॉली एक्सक्लूजिव यानी कि पॉली का अपवर्जन नियम फॉलो करते हैं, सही है। और इन पार्टिकल्स को बोलते क्या है, फर्मियॉन्स, ये मेन पॉइंट है आपका, फर्मियॉन्स। ये पॉली एक्सक्लूजन वाला भी मेन पॉइंट और ये फर्मियॉन्स। तो यानी कि हम फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स के लिए हम स्टैटिस्टिक्स, अब आपको पता चल गया होगा कि हम ये पढ़ क्यों पढ़ रहे हैं, कि किसी पार्टिकल के बारे में हम पता लगा सकें, उसके बारे में स्टडी कर सकें। वो कौन से पार्टिकल्स है, फर्मियॉन्स। दोज पार्टिकल्स हैव हाफ इंट्रीगल स्पिन, यानी कि जो पार्टिकल्स है ना हाफ इंट्रीगल स्पिन शो करते हैं। कहने का मतलब है हाफ इंट्रीगल स्पिन का मतलब होता है अर्ध चक्रण संख्या, सही है। मैंने क्या कहा था, मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी बताता चला जाऊँगा। यानी कि ये पार्टिकल आपकी अर्ध चक्रण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अर्ध चक्रण संख्या लिख लें इस बात को आप, अर्ध चक्रण संख्या यानी कि 1/2 3/2, सही है जी। फर्मियन हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, यानी कि जो फर्मियन पार्टिकल होते हैं ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स ओनली 1 पोजिशन, यानी कि इन्होंने क्या क्या रखा है, वही वाली बात आ गई। ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स ओनली 1 पोजिशन, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जी आई हमारे पास क्वांटम स्टेट है, तो इसमें से कोई एक ही स्टेट ऑक्यूपाई करेगा, ये सारी स्टेट ऑक्यूपाई नहीं करेगा। चलिए गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि गाइस आपका तो खैर 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन सच में हमारी पूरी मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने में, कसम से। प्लीज़ करें ऐसा। धन्यवाद।